हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो कलरफुल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें लो रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो उनमें से पहला स्टॉक है बर्जर पेंट। उनकी बर्जर पेंट की प्रोडक्ट की बात करें तो वो इंटीरियर वॉल कोटिंग, एक्सटीरियर वॉल कोटिंग, एक्सटीरियर टेक्सचर, मेटल फिनिशिंग, वुड ग्लास फिनिशिंग, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन जैसी कई ब्रांड और कई प्रोडक्ट बनाता है। इसके अलावा इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया रिजर्व है। जो रिजर्व पहले 1800 करोड़ था, फिर 2000 करोड़ हुआ, फिर 2200 करोड़ हुआ, फिर 2500 करोड़ हुआ, फिर 3100 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा कंपनी पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी जीरो है। कंपनी पे 155 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, पर ये तो ऊपर नीचे होते रहता है। इसके अलावा कंपनी के पास केस की बात करें तो केस में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है और अब तक कंपनी के पास 338 करोड़ का केस भी है, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा बर्जर पेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 75%, एफआईआई के पास 11%, डीआईआई के पास 3% और पब्लिक के पास 9% शेयर है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2010 में प्रॉफिट 120 करोड़ का था, जो इंक्रीमेंट होके 150 करोड़, 180 करोड़, 280 करोड़ ऐसे लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। और अब तक बात करें तो 2021 तक वो 720 करोड़ का हो गया है, यानी कि ये कंपनी लगातार धीमे धीमे प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। एक बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा ये कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटल 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, यानी कि ये पेंट सेक्टर की दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा दूसरी कोई भी कंपनी का हम टोटल भी कर लें तो भी उनका मार्केट कैपिटल बर्जर पेंट के जितना नहीं होता है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो चलिए बर्जर पेंट के रिटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बर्जर पेंट ने 1 मंथ में 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसके अलावा 6 मंथ की बात करें तो 2% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 24% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें तो 187% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करें तो इस कंपनी ने 42,000% का रिटर्न दिया है, यानी कि ये शेयर अब तक 426 गुना हो गया है ना। बहुत बढ़िया रिटर्न। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी का चार्ट लगातार इंक्रीमेंट ही हो रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देती है। तो आप चाहो तो ये कंपनी को हर गिरावट में बाय कर सकते हो, या बाय ऑन डिप्स की तरह इसके इन्वेस्टमेंट करके आप लंबे समय का मतलब हुआ 3 साल या 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है। तो ऐसी ही दूसरी कलरफुल कंपनी की बात करें तो वो कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट कलर, टेक्सचर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, वाटरप्रूफिंग, वुड, मेटल जैसी कई अलग अलग ब्रांड बनाती है। इसके अलावा अब एशियन पेंट ने एडहेसिव में भी, यानी कि फेविकॉल जैसी प्रोडक्ट बनाने में भी अपना थोड़ा योगदान देना स्टार्ट कर दिया है। तो एशियन पेंट के फाइनेंशियल की बात करें तो एशियन पेंट का रिजर्व पहले 7,000 करोड़, फिर 7,700 करोड़, फिर 8,700 करोड़, 9,300 करोड़ और अब तो लगभग 12,000 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कि इस कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो ये कंपनी पे 14 करोड़ का कर्जा है, जो कंपनी की साइज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कंपनी शॉर्ट टर्म में डेट फ्री भी है और कंपनी के पास 134 करोड़ का कैश भी है। तो आप देख सकते हैं 134 में से अगर वो अपना लॉन्ग टर्म कर्जा चुकाना चाहे तो 1 मिनट में भी चुका सकती है। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया है। तो इसके अलावा ये कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 52%, एफआईआई 20%, डीआईआई 6%, गवर्नमेंट 0.04%, पब्लिक 90% शेयर होल्ड करती है, यानी कि ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 2010 में 836 करोड़, जो इंक्रीमेंट होके 2011 में 843 करोड़, 2012 में 989 करोड़, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो गए 2021 में 3139, यानी कि 3100 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है, यानी कि ये कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ा रही है। एक बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये कंपनी पेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। ये कंपनी का मार्केट कैपिटल 2,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा है,
यानी कि ये एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम इनके नीचे वाली सभी कंपनियों का टोटल भी कर दें तो भी ये कंपनी अकेली ही उन सबसे भी बड़ी है। तो चलिए इस कंपनी के रिटर्न की बात कर लेते हैं। एशियन पेंट में 1 मंथ में नेगेटिव में 13% का रिटर्न दिया है, यानी कि यहाँ पे भी बर्जर पेंट की तरह प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एशियन पेंट के 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो इन्हें 16% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 42% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 177% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम की बात करें तो 25,000% का रिटर्न दिया है। यानी कि ये कंपनी अब तक 250 गुना हो गई है। एशियन पेंट के चार्ट की बात करें तो इनका चार्ट भी लगातार धीरे धीरे अपवर्ड मोमेंटम में ही है, यानी इसका मतलब हुआ लॉन्ग टर्म में आप इसे अगर होल्ड कर सको तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाली है। यानी कि आपको हर डिप्स में उसे बाय करना होगा। वैसे तो ये कंपनी थोड़ा थोड़ा करेक्ट होते ही रहती है, तो हमें हर डिप्स में उसे बाय करना है। और अगर हम इस कंपनी को लंबे समय यानी कि 5 साल तक होल्ड कर सके तो हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की शक्यता है। तो चलिए दोनों कंपनी के चार्ट को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्लू वाला है वो एशियन पेंट है और येलो वाला है वो बर्जर पेंट है। तो यहाँ पे दोनों चार्ट लगभग लगभग सेम तरह ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों कंपनी के रिटर्न में थोड़ा आगे पीछे होते रहता है। वैसे बर्जर पेंट एशियन पेंट से ज़्यादा रिटर्न देती है, तो आप चाहो तो एशियन पेंट की जगह पे बर्जर पेंट को भी बाय कर सकते हो। वैसे बर्जर पेंट बाय करना हमारे पॉकेट के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उनका प्राइस थोड़ा डाउन है। वैसे दोनों कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आप चाहो तो एशियन पेंट को और चाहो तो बर्जर पेंट या दोनों को भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा हमें लॉन्ग टर्म में भी इसे होल्ड करना चाहिए। तो आशा करता हूँ यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।